फेलोशिप चाहिए ताकि आप परमेश्वर के वचन को अंडरस्टैंड करें, एक्सेप्ट करें और उसको फॉलो करें। 3 स्टेप्स हैं, अंडरस्टैंड, एक्सेप्ट एंड देन फॉलो। आप कोई भी बात संसार में किसी से भी कुछ सुनते हैं, आप एक रेसिपी ले लीजिए, किचन की रेसिपी, आप उसको केवल सुनकर बना नहीं सकते, आपको फॉलो द स्टेप्स आना ही पड़ेगा। आपको उस व्यक्ति के संपर्क में जाना पड़ेगा, उसके साथ खड़े होके कि वो कैसे कितनी देर में क्या करता है, तब वो रेसिपी एग्जैक्ट आती है। आप सुनकर अगर रेसिपी बनाएंगे तो वो आपका वर्जन बन जाएगी, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बनेगी कभी। टीचिंग में ये बहुत बड़ा फ्लॉ है। ज्ञान लोग एक दूसरे को बांट रहे हैं, जो ज्ञान उनके पास है वो अपना अनुभव शेयर करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप अपना अनुभव किसी से शेयर करते हैं, वो ध्यान से सुन तो लेता है, लेकिन उसको अपने वर्जन में ही वो लेकर चलता है। जब उसके अंदर से वो चीज निकलती है तो वो उसका वर्जन बन जाती है। ठीक वैसे ही जैसे आप सिंगिंग कॉम्पिटिशंस आते हैं, आजकल लाइव टेलीकास्ट होता है, लाइव प्रोग्राम्स आते हैं, कॉम्पिटिशंस, उसमें देखिए आप वो पुराने सिंगर्स के गाने बच्चे गा रहे हैं, आपको लगता, आप ले पर्सन आपको लगता बिल्कुल किशोर कुमार की आवाज है, लेकिन नहीं होती। अगर आप उसको उसके मीटर्स होते हैं, अगर आप उसकी फ्रीक्वेंसी को देखें, सिंगिंग फ्रीक्वेंसी को, तो वो उस बच्चे का वर्जन होती है। लेकिन आपको सिंक्रोनाइजिंग से पता चलता है म्यूजिक, और वो जब मिक्स हो जाता है तब आपको पता चलता है बिल्कुल किशोर कुमार ना। किशोर कुमार का गले का वाइब्रेशन और उस बच्चे के वाइब्रेशन में आसमान और जमीन का अंतर होता है। बैठे मेरे बीच में म्यूजिक के जानकार पूछ लीजिए, है ना। किशोर के गाने को अगर ये गाते हैं तो ये किशोर के गाने को गा रहे हैं, ये उसको कॉपी कर रहे हैं, तो ये सिर्फ एक वर्जन है, उस वर्जन को ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं होता। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन नियरली करेक्ट एंड एग्जैक्ट। बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन अब यहां पर फिर कट मारेंगे, संसार में लोग एक दूसरे की कॉपी कर सकते हैं फिजिकली, लेकिन स्पिरिचुअली हम एग्जैक्ट द सन ऑफ गॉड कैसे बन सकते हैं, जबकि गोल यही है, लक्ष्य यही है। मसीही जीवन का लक्ष्य रिलीजियस होना नहीं है। परमेश्वर की योजना में, उसकी प्लानिंग में रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू था ही नहीं। आज हम थोड़ा सा इसी बात पर फोकस करने जा रहे हैं कि क्यों यीशु मसीह कुछ चीजें मना करता था, लेकिन आज के लोग इन बातों को नहीं समझते हैं। आप वचन को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, आप कॉपी कर रहे हैं संसारिक चीजों को। संसार में जो प्रचार चल रहा है, आप उस प्रचार को सुनकर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है। आप उसको फिजिकल कन्वर्ट कर रहे हैं, स्पिरिचुअल वे को आप स्पिरिचुअली नहीं फॉलो कर सकते। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 23 अध्याय, उसका 21 और 22 पद, हिंदी में, देन इन इंग्लिश। द बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 23। वे भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते। ये फॉल्स प्रॉफिट्स जो हैं, ये परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर स्वयं हमें बता रहा है, फ्रॉम हिज वर्ड, फ्रॉम द प्रोफेटिक बुक। ये भविष्यवाणी की पुस्तक है, यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर का आत्मा इस बात को कह रहा है कि ये भविष्यवक्ता कौन? फॉल्स, झूठे भविष्यवक्ता। ये झूठे भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़े चले जाते हैं। आज भविष्यवक्ता बहुत ढेर सारे दौड़ रहे हैं। दे आर रनिंग इन द वर्ल्ड फॉर व्हाट? इन प्रीचिंग एंड टीचिंग, प्रोफेसाइंग द वर्ड ऑफ गॉड, द प्रोफेटिक। देखिए, प्रॉफिट का मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू द न्यू टेस्टमेंट? नए नियम की परिभाषा भविष्यवक्ता की क्या है? परमेश्वर का पूरा वचन जो परमेश्वर ने ऑलरेडी बोल दिया, उसको जब कोई व्यक्ति दोबारा से किसी के सामने बोलता है तो वो व्यक्ति प्रॉफिट कहलाता है। प्रॉफिट का मतलब, आपको इसको समझना है तो आप पुराने नियम में जाकर देख सकते हैं, मैं आपको आने वाले समय में सब दिखाऊंगा। और वो ये कि परमेश्वर ने
मूसा को हारून के लिए क्या ठहराया था? ना ना, हमने उल्टा क्वेश्चन इसीलिए पूछा था, मैंने कंप्यूटर वाला माइंड लगाया। आस्क द क्वेश्चन जिसका आंसर उल्टा हो। मूसा पर हारून के लिए मूसा क्या था? ना, परमेश्वर ने मूसा को परमेश्वर के तुल्य ठहराया था। परमेश्वर ने अपनी जगह मूसा को ठहरा दिया था कि मैं तुझसे बोल रहा हूं जो बातें, ये बातें तू हारून से कहना। हारून कौन था? मूसा का बड़ा भाई। ठीक, अब आप यहां देखिए परमेश्वर कर क्या रहा है, छोटे भाई से बात कर रहा है और कह रहा है यू आर एज गॉड इन द साइट ऑफ योर एल्डर ब्रदर। तुम्हारे बड़े भाई की दृष्टि में तुम परमेश्वर तुल्य हो। क्या कोई व्यक्ति आज के युग में अपने से छोटे को परमेश्वर की आवाज मानेगा कि ये परमेश्वर हो सकता है, इसके मुंह से परमेश्वर का वचन निकल रहा है? यही तो प्रॉब्लम है। आजकल लोग किसको ढूंढते हैं? अपने से बड़े को। अब आप देखिएगा फॉल्स प्रॉफिट्स, फॉल्स टीचर्स इसी लॉ पे काम करते हैं। वो अपने आप को इतना बड़ा करते हैं कि लोग उनकी ही माने। लोगों की दृष्टि में अपने आप को ऊंचा करना, सेल्फ प्रोफेशन, सेल्फ प्रोफेस्ड और सेल्फ प्रमोशन। वो अपने आप को प्रमोट करते हैं और उनको प्रमोट करने वाले उनके अपने आपस के लोग ही होते हैं जो उन्हें प्रमोट करते हैं। अरे ये बहुत पहुंचे हुए हैं, ये बहुत बड़े हैं, उन तक पहुंचने नहीं देते हैं उनको ऊंचा उठाने के लिए। हालेलुया। ये नेक्सस काम करता है इनके लिए। नेक्सस का मतलब होता है संगठित, हाँ नेटवर्क होता है, संगठित नेटवर्क। उसके द्वारा फॉल्स प्रॉफिट, फॉल्स टीचर्स काम करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, मूसा हारून के लिए परमेश्वर तुल्य था और हारून मूसा, परमेश्वर मूसा से बोलता था, मूसा हारून से बोलता था, हारून पब्लिक से बोलता था। तो पब्लिक की दृष्टि में, इजराइलियों की दृष्टि में हारून क्या था? ना ना, देखो सब फिर प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? तो वो कैसा प्रॉफिट बना? परमेश्वर का आत्मा उससे बात करता था? नहीं, मूसा उससे बात करता था और परमेश्वर मूसा से बात करता था और मूसा हारून से बात करता था, हारून लोगों से बात करता था। कितने पार्ट हो गए? गॉड द फादर, मोसेस, देन आयरन हाई प्रीस्ट, और हाई प्रीस्ट बात करता था पब्लिक से। ठीक, याजक बात करता था पब्लिक से। अब मूसा ने, परमेश्वर ने मूसा को जो बात बताई, वो बात मूसा ने एज इट इज हारून को बताई, लेकिन हारून ने अपने वर्जन में लोगों को बताई। अब क्या हुआ? वर्जन चेंज हो गया, यही झूठा वर्जन बन गया। दिस इज कॉल्ड द फॉल्स प्रॉफिट्स। ये फॉल्स प्रॉफिट क्या करते हैं? ये अपने बुद्धि को उस सुनी हुई बात में मिलावट करके, उसका वर्जन चेंज करके और उसको लोगों के आगे फेंक देते हैं। कैसे परमेश्वर की व्यवस्था गड़बड़ हो गई। व्यवस्था तो आत्मिक है, पौलुस ने लिखा व्यवस्था तो आत्मिक, परंतु मैं शारीरिक को पाप के हाथों बिका हुआ। अपनी दशा दिखा दी। एक कॉमन मैन की दशा ये है। तो आप परमेश्वर के वचन को कैसे, वो तो आत्मिक है ना, और आप आत्मिक नहीं है, आप एक तो शारीरिक है और दूसरे पाप के हाथों बिके हुए। तो आप उस बात को, आत्मिक बात को अपने वर्जन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? फिजिकल रिचुअल्स के द्वारा, फिजिकल एक्ट्स के द्वारा। और आपने उस स्पिरिचुअल चीज को फिजिकली फॉलो करने की कोशिश की। दिस इज योर सिन। आपको नहीं मालूम ये सिन है। हालेलुया। कुछ समझ में आया? नहीं आएगा अभी, इतनी जल्दी नहीं आएगा। हाँ, इतनी जल्दी आ गया होता तो अभी तक बहुत से लोग आगे बढ़ गए होते जी। अब आप देखिए, ये अब वहीं पे आ जाइए। झूठे भविष्यवक्ताओं के विषय में लिखा हुआ है कि ये बिन मेरे, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, ये बिन मेरे भेजे दौड़े चले जाते हैं और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी, यानी परमेश्वर का वचन बोलने लगते हैं बिना परमेश्वर के भेजे। यदि ये भविष्यवक्ता, झूठे भविष्यवक्ता, यदि ये मेरी कंडीशन आ गई, शिक्षा में, झूठे भविष्यवक्ताओं में क्या कमी है? परमेश्वर की शिक्षा में स्थिर
इसलिए वो जो प्रचार करते हैं बाइबल से ही करेंगे। वो जो कुछ भी बोलते हैं बी केयरफुल, क्योंकि वो वर्जन परमेश्वर का वर्जन नहीं है। आप लोग सोचते होंगे बड़ी बारीकी ये क्यों रखते हैं। रोज हम लोग आते हैं इस उत्सुकता के साथ, आज कुछ अच्छी बात हमारे विषय में बताएंगे, कुछ करने वाली बात, अरे तुम लोग बहुत अच्छे हो, तुम लोग तो बहुत परमेश्वर को मानने वाले हो, ये सब सुनने के लिए आते हैं। लेकिन आपको यहाँ उल्टा सुनने को मिलता है, जैसे पर उगे और पर उगने से पहले, उड़ने से पहले पर काट दिए गए, नहीं अभी तुम उड़ नहीं सकते। ऐसा लगता है कि नहीं लगता? लगता है ना? उड़ने से पहले अब तो हम उड़ने वाले हैं, लगने लगता है आपको मन में, और फिर उससे पहले पर काट दिया, अभी तो हम नहीं उड़ सकते जी। यदि मैं ये मेरी शिक्षा में इस देखिए स्थिर रहते का मतलब, स्टेबल का मतलब, बने रहने का मतलब रिमेन इन माई टीचिंग, अबाइड इन माई टीचिंग, मेरी शिक्षा में बने रहना। आप परमेश्वर की शिक्षा में कैसे बने रह सकते हैं? नहीं, वचन तो रोज मिल रहा है, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि रिजल्ट कुछ नहीं है। आपका पार्ट क्या है? हम तो दे रहे वचन, तो आपको परमेश्वर का आत्मा रोज दे रहा। व्हाट इज द यूज? आपने कितना उसमें से ग्रहण किया, कितना मन फिराया, आपने अपने मन पे कितना काम किया वचन के अकॉर्डिंग। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा, अभी आपकी आंखें और खुल जाएंगी जी। यदि ये मेरी शिक्षा में बने रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को, यानी इजराइलियों को, ये झूठे भविष्यवक्ता क्या परमेश्वर का वचन नहीं सुनाते थे? हाँ, बहुत बारीक चीज है, ये बाइबल से ही बोलते थे, बाइबल की बातें ही बोलते थे, लेकिन वर्जन बदल जाता था। इनके द्वारा बोला गया वचन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बोले गए वचन से के साथ मेल नहीं खाता। और इसका पहचान बता दें, इनका जीवन परमेश्वर के उद्धार की योजना से मेल नहीं खाता। ये वो जिंदगी जीते नहीं है, ये केवल बाइबल लेकर प्रचार करते हैं और लोगों के सामने अपने आप को धर्मी प्रकट करने की कोशिश करते हैं, और परमेश्वर की दृष्टि में ये धर्मी नहीं होते हैं, अधर्मी होते हैं। दे आर कॉल्ड फॉल्स प्रॉफिट्स, फॉल्स टीचर्स, झूठी शिक्षा जी। और यदि ये मेरी शिक्षा में बने रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरा वचन सुनाते। और वो कौन? और वे मेरी प्रजा के लोग, नहीं, मेरी प्रजा के लोग जिनको वो सुनाते हैं, वो लोग मन फिराने लगते, मालूम, अपनी बुरी चाल से। देखिए, बुरी चाल आपका चाल चलन या कैरेक्टर है, और अपने कामों से जो आप काम कर रहे हैं, बुरा कैरेक्टर बुरा वर्क करता है, और गुड कैरेक्टर गुड वर्क्स। वर्क्स इज ऑलवेज डिपेंड ऑन योर कैरेक्टर। आप कौन सा कैरेक्टर है, फिजिकल कैरेक्टर या स्पिरिचुअल कैरेक्टर? ईमानदारी से जवाब दीजिए। आपने मन नहीं फिराया, ये परफेक्ट प्रूफ है कि आपने मन नहीं फिराया। मन एक दिन में और एक बार में नहीं फिराना है। दिस इज अ प्रोसेस, बार बार आपको बता रहे हैं। आपको प्रतिदिन जब परमेश्वर का वचन आप सुनते हैं तो आप उस वचन के अकॉर्डिंग जो बात बताई जा रही है उस बात से संबंधित अपने अंदर झांक के देखिए, ये वाली कमी मुझ में है, और उससे अपने आप को डिटैच कीजिए, डिस्कनेक्ट कीजिए, कहिए अब से मैं, क्योंकि अब आपको सत्य पता चल गया है, और पता चलने के बाद उसी काम को फिर से रिपीटेडली करना, दिस इज अ ग्रेट सिन, नॉट ओनली सिन, दिस इज अ ग्रेट सिन। आप परमेश्वर की विलफुल ब्लाइंडनेस है, आप जानबूझ के ये कर रहे हैं, और एक्सक्यूजेस लोगों के पास होते हैं। परमेश्वर एक्सक्यूजेस नहीं सुनेगा, हम आपको पक्की बात बता रहे हैं। कल एक चीज मैंने, आपने सुना होगा अगर कल का, तो मैंने एक पॉइंट बोला था, वो छोड़ दिया था। हमने कहा देखे कितनों को याद रहता। मैंने क्या चीज बोली थी बाद में बताएंगे और नहीं बताई।
मॉक टेस्ट हो गया, किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना। आप डेली की रोटी नहीं खाएंगे तो आप कभी भी वो नहीं होंगे जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया। आप कैसे मन फिराएंगे? जब आप प्रतिदिन का भोजन नहीं कर रहे हैं तो आपका मन तो आपके मन के हिसाब से, जो आपके अंदर भावनाएं हैं उसके हिसाब से चलेगा। नहीं, हमने कल जो बोला है उसमें एक पॉइंट बोला था कि मैं लास्ट में बताऊंगा, मैंने छोड़ दिया था। आप लोग सोच रहे होंगे एरर हो गई। एरर नहीं हुई थी, मैंने जानबूझ के छोड़ा था। देखे कितनों को याद होगा। मैंने कहा था माफी क्या है इसको मैं बताऊंगा, पश्चाताप का मतलब बताऊंगा असली। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ रिपेंटेंस, यानी मन फिराने या पश्चाताप करने का सिद्धांत क्या है। आपको सिद्धांत नहीं मालूम है। आप ये सोच लीजिए कि आप परमेश्वर के आगे और परमेश्वर के सच्चे सेवक के आगे बिल्कुल ऐसे हैं कि आप उससे कुछ छिपाना भी मांगे अपनी भावनाओं, अपनी कल्पनाओं और अपने कार्यों के द्वारा, अपनी ह्यूमन इमोशंस के द्वारा आप छिप नहीं पाएंगे। आप जब अदालत में जाते हैं ना, जज के सामने, वहां आंसुओं की कोई कीमत नहीं होती, हमेशा याद रखिएगा। रोने वाले को भी वो उसका रोना वहां पे काउंट नहीं किया जाता है। वहां पे आपकी माफी काउंट नहीं होती है इन द कोर्ट रूम। वहां पर क्योंकि जज बैठा हुआ है, वो आपको सिर्फ प्रूफ देखेगा। प्रूफ नहीं है यू आर रॉन्ग और आपको सजा होनी है पक्की। विदाउट प्रूफ सजा होनी चाहिए। सन्नाटा क्यों हो गया? जब आप प्रमाणित नहीं है तो आपको सजा मिलनी चाहिए ना। मालूम किस बात की सजा मिलती है? परमेश्वर इस बात की सजा देता है कि तुमने वक्त मिला, तुमको वचन मिला और तुम्हारे लिए परमेश्वर की आत्मा काम कर रही थी, कितना प्रयास किया गया और तुम्हारे पास वो चीज आई और तुमने उसको किनारे रख के अपनी सब फिजिकल लाइफ में बिजी रहे। इसका हिसाब लिया जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ रिपेंटेंस में ये पॉइंट आ जाता है। अभी आपको लॉ के बारे में कुछ नहीं मालूम, आप लोग ले पर्सन है। कभी कानून का सामना करके देखिएगा, कानून का सामना करने में अच्छों की हालत खराब हो जाती है। जब आप जज के कोर्ट रूम में जाते हैं ना, जज के सामने, वहां आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, क्योंकि वहां पर हर चीज में क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। आपके हर स्टेटमेंट का क्रॉस एग्जामिनेशन होता है और आपकी दिमाग की दही बन जाएगी। हाँ, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी हर चीज वहां पे काउंट होगी। वहां बैठा व्यक्ति वो आपको इतनी आसानी से यूं करके यूं क्रॉस नहीं कर देगा कि आप निकल जाओ बच के। जी, क्योंकि जिन लोगों ने इन चीजों का सामना किया है, कोर्ट रूम का मैंने किया है, पैरों के नीचे जमीन हिलने लगती है, पता नहीं क्या बोल दे। मान लेने के बाद भी सजा है। मैंने कन्फेस किया, फिर पनिशमेंट। मालूम आपको फिर किस बात का पनिशमेंट? आपने कन्फेस किया कि आपने ये किया है और यू आर डिफॉल्टर, आप जाइए फाइन भरिए। बस इतना तक कैद नहीं हुई थी, फाइन भरना पड़ा। हाँ, अपने ब्रदर के लिए गए थे। हालेलुया। कोर्ट रूम का सामना एक बार जरूर होना चाहिए सबका। तब आपको परमेश्वर के वचन का महत्व पता चल जाएगा कि उसके कोर्ट रूम में क्या हालत होगी जब जमीन के कोर्ट रूम में ही हालत है। हालेलुया। बी सीरियस। अपनी लाइफ को, अपने समय को बर्बाद करना छोड़ दीजिए। आपको बैलेंस करना सीख लेना चाहिए। अब तक फिजिकल स्पिरिचुअल बैलेंस करना है। ये नहीं कि वन साइडेड हो गए, बायस्ड। भैया बहुत काम पड़ रहा है, बहुत गर्मी भी बहुत है, भैया मन नहीं लगता है, भैया टाइम नहीं मिलता। ये सब चीजें नहीं चलेंगी। जिस दिन तुम्हारी जान पे आएगी तब तुम्हारा काम, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा पैसा सब किनारे धराओगे, तब प्रभु प्रभु करोगे। क्या मैं नहीं जानता? मैं तुमसे डेली कांटेक्ट कर रहा था वचन के द्वारा, तुमने उस कांटेक्ट को मिटाते गए। मैं भी तुम्हारी नहीं सुनूंगा। तुम मेरी सुनने की इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैं तुम्हारी सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। तुम मेरी नहीं मानने में इंटरेस्टेड हो, मैं तुम्हारी भी नहीं मानूंगा। बहुत से लोगों के काम इसीलिए परमेश्वर ने मेन काम रोक रखे। मांगने से नहीं मिलेगा। तुमको परमेश्वर के मार्ग में चलना शुरू करना पड़ेगा। उसके बच्चे बन जाओ, सब कुछ है। वो मालिक बनाता है, वारिस बनाता है, बिगाड़ी नहीं बनाएगा। आप मांगते रहो प्रभु ये दे दो, उसको मालूम है ये लेके भाग जाएगा। फिर ये जब इसको जरूरत होगी फिर मांगने आएगा। ये क्या बन गया? वो भिखारी नहीं बनाता, वारिस बनाता है।
मैं आपको आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें बताना चाहता हूं। द लॉर्ड वर्क्स फ्रॉम इनसाइड आउट। प्रभु जो है वो अंदर से बाहर काम करता, वर्क्स इनसाइड आउट, एंड द वर्ल्ड वर्क्स फ्रॉम द आउटसाइड इन। और संसार जो है वो बाहर से अंदर की ओर काम करता है। देखिए दोनों ऑपोजिट्स हैं। इफ यू आर इन द वर्ल्ड तो लोग आपके पहनावे को देखेंगे, आपके बिहेवियर को देखेंगे, और बहुत बार लोग छल से, नीति वचन में लिखा है, लोग छल से अपना बिहेवियर तो बदल सकते हैं। जैसे शास्त्री फरीसी, वो लोगों के सामने उनका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है जैसे उनसे बड़ा धर्मी कोई है ही नहीं। हाँ, ड्यूअल पर्सनालिटी, स्टीरियोटाइप लाइफ बोलते हैं उसको। दो तरह का जिंदगी, एक ये मोड है, एक ये मोड है, राइट, लेफ्ट एंड राइट। वो लोगों के सामने कुछ होते हैं और पर्सनल लाइफ में कुछ और होते हैं। ये वाला दोहरी जिंदगी मसीह में नहीं है, धोखा मत खाइएगा। आप सोचेंगे कि मैं ऐसा कर करके आपको जिंदगी भर कुछ नहीं मिलेगा, आप आते रहिए। चैलेंज आपका है। मैं तो आपको सिर्फ ये बता रहा हूं ट्रुथ, कि आपका ये बिहेवियर आपको परमेश्वर के आगे कुछ नहीं दिलाएगा। अनुग्रह का समय खत्म हो जाएगा तो फिर तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, रास्ता बंद। बस बेटा, मैंने थोड़ा सा देकर नमूना दिया था, तूने उस नमूने को बिलीव नहीं किया और तूने टर्न नहीं लिया, मैं भी अब तेरे लिए रास्ता बंद। अब तू मांगता रहे। हालेलुया। The world works from the outside in. The world would take people out of the slums. यानी संसार में लोगों को झुग्गियों से निकालने का काम किया जाता है, यानी आपका स्टेटस चेंज किया जाए। ठीक, आप सुनिएगा बहुत ध्यान से। बट द क्राइस्ट टेक्स द स्लम्स आउट ऑफ द पीपल एंड देन दे टेक देमसेल्व्स आउट ऑफ द स्लम्स। परमेश्वर मसीह क्या करता मालूम है? आपके मनों से झुग्गियों को निकालता है, ताकि जिसके मन से वो झुग्गी निकाल दे वो व्यक्ति अपने आप को झुग्गी से निकाल के खुद ही सही जगह में चला जाए। तो परमेश्वर आपको इस योग्य करेगा फ्रॉम इनसाइड। मसीह आपको निकालेगा कहीं से नहीं, निकलोगे तुम खुद। तुम्हारे मन के अंदर से झुग्गी निकल जाएगी, तुम खुद झुग्गी से निकल के आ जाओगे। मालूम है आपको, इजराइलियों को परमेश्वर ने मिस्र से निकाला था। परमेश्वर के पास जो रिसर्च रिपोर्ट है इन द ओल्ड टेस्टामेंट अबाउट द मैन, मनुष्य के बारे में, वो इतनी जबरदस्त है, इतनी जबरदस्त है कि आपकी नसें फट जाएंगी, आप उसको समझ नहीं पाएंगे। परमेश्वर से ज्यादा कोई मनुष्य को जानता नहीं है फ्रॉम इनसाइड। परमेश्वर ने उन्हें इजराइलियों को मिस्र से निकाला, और जब जंगल के मार्ग में लेके चल रहा था उनके मन में मिस्र भर रहा था। परमेश्वर उन्हें मिस्र से तो निकाल लाया था, लेकिन मिस्र उनके मन से नहीं निकला था, इसलिए वो जंगल में ढेर हुए। जिसके मन से मिस्र अंदर से नहीं निकला वो सब जंगल में मर के ढेर हो गए। यानी जंगल का मतलब है विपत्तियों में ही नष्ट हो गए। ऑन द वे टू द प्रॉमिस्ड लैंड। यही वाला पार्ट तो आपका है। आपको मिस्र से निकाला नहीं तो आप कलीसिया में कैसे? ये परमेश्वर ने अपना काम कर दिया, लेकिन आपके अंदर से मिस्र नहीं निकल रहा क्योंकि आप निकाल नहीं रहे। आपका पार्ट गड़बड़ है। यही तो इजराइलियों का नेचर था। वो परमेश्वर से उल्टे सवाल करते थे, मूसा से वो उल्टा बोलते रहते थे, हमें मारने के लिए जंगल में ले आया, या तो हमें मांस नहीं मिल रहा है, और मन्ना जो मिल रहा था मन्ने को रिजेक्ट करते थे, यानी ये खा के थक गए, ये नहीं खाना। फिजिकल डिजायर्स आपको परमेश्वर के वचन से अलग करती है। आपकी शरीर की इच्छा नहीं काम करती, नहीं हमें नहीं चाहिए। अब बाद में अगर हमसे कोई बात करता है तो फिर क्या होता है? फिर हम जब छटनी करते हैं ना तो चिल्लाते लोग, थोड़ी देर बाद ओके इनसे ज्यादा बात नहीं, आईना दिखा देते हैं बस। और अगर परमेश्वर आपसे प्यार ना करता होता तो इतना काम जो आपके साथ हो रहा है ना, ये भी नहीं होगा। आप संसार में मर के सड़ जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं। हालेलुया। अच्छी अच्छी बातों की उम्मीद छोड़ दीजिए। आप संसार में देखिए, आपको कभी गुड न्यूज नहीं मिलेगी, रोज आपको बैड न्यूज़ मिलेंगी। तो आप क्यों नहीं अपने आप को करेक्ट करते हैं कि हम अपना इतना करेक्ट करें कि हम बैड न्यूज़ का ही सामना करें?
आपको सामना करना आना चाहिए। Then they take themselves out of the slums. The world would mold men by changing their environment. Christ changes men who then changes their environment. यानी संसार में आपका वातावरण चेंज करने के लिए काम किया जाता है, लेकिन मसीह आपके अंदर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करना मांगता है कि आप वातावरण को चेंज करो। किंगडम ऑफ गॉड का मतलब होता है किंगडम पीपल कहां है? वातावरण चेंज हो जाएगा अगर किंगडम पीपल खड़े हो गए। सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। द क्रिएशन इज वेटिंग फॉर द सन्स ऑफ गॉड, सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड। कहां हैं वो? क्यों नहीं प्रकट हो रहे हैं? क्योंकि मशीन खराब हो गई, वो बनी नहीं रहे। ऐसे इंक्यूबेटर्स नहीं है जहां पे उनको रखा जाए पालन पोषण। बॉडी ऑफ क्राइस्ट इज जस्ट लाइक अ इंक्यूबेटर। स्पिरिचुअल बच्चों के लिए इंक्यूबेटर है ये। इंक्यूबेशन में क्या होता है? इंक्यूबेटर के अंदर क्या होता है? नहीं गर्मी, गर्भ का वातावरण होता है बच्चे के लिए मेडिकली, और उसी वातावरण में वो बच्चा, हाँ, जैसा वोम्ब के अंदर होता है, गर्भ के अंदर का वातावरण उसको मिलता है मशीन में, आर्टिफिशियली। परमेश्वर ने इसी काम को नेचुरली किया। उसने कोई मशीन नहीं बनाई, उसने बॉडी ऑफ क्राइस्ट बनाया। यहीं पे चिल्ड्रन ऑफ गॉड उनका इंक्यूबेशन होगा। आप लोग क्यों नहीं समझते हैं? फिजिकल को अगर आप अंडरस्टैंड अच्छी तरीके से करेंगे तभी आप स्पिरिचुअल अंडरस्टैंड कर पाएंगे। व्हाट इज फिजिकल, दैट इज स्पिरिचुअल वर्जन है। बस दो पॉइंट ऑफ व्यू है, और फिजिकल से ही स्पिरिचुअल को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्योंकि आप फिजिकल हैं। द वर्ल्ड वुड शेप ह्यूमन बिहेवियर बट क्राइस्ट कैन चेंज ह्यूमन नेचर। संसार में आपके बिहेवियर को चेंज करने के लिए काम किया जाता है, लेकिन मसीह आपके स्वभाव को बदलता है। एडमिक नेचर आपके अंदर से मिटना है, और ये कैसे मिटेगा? जब तक आप मन नहीं फिराना शुरू करेंगे। ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, और आपके जीवन में अगर आज आप शुरू करेंगे तो मेरी उम्र तक कहीं आप कहीं किसी लेवल पे पहुंच पाएंगे। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। क्राइस्ट चेंजेस मैन एंड देन एंड चेंज्ड मैन कैन चेंज द वर्ल्ड। मसीह जो है वो मनुष्य को परिवर्तित कर देता है, और परिवर्तित मनुष्य संसार को परिवर्तित कर सकता है। तो आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्यों नहीं शुरू हो रहा है? क्योंकि आप हार्ड यानी कठोर हृदय वाले व्यक्ति हो गए। आपका हृदय कठोर है। दूसरे आप फिजिकल हैं। तीसरे आप पाप के हाथों बिके हुए हैं। आपको छुटकारा पता तो चल रहा है, नॉलेज मिल रही है, लेकिन वो एप्लीकेबल नहीं हो रहा है क्योंकि आपके मन में ग्रहण नहीं हो रहा, आपके हृदय में वो ग्रहण नहीं है। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 19, 20, 21, 22, 25 तक पढ़ दीजिए। 19 से 25। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए, इसका मतलब क्या हुआ? सुनने के लिए तत्पर, रेडी टू हियर। और आपको रोज भेजा जाता है। मैं आपको सच बता रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा मुझे यह बता देता है। मैक्सिमम लोग अरे बाद में देखेंगे। आपके सामने खाना परोसा जाए, आप कब खाएंगे? बाद में खाएंगे, जब आपको भूख नहीं लग रही होगी, या जब आप प्राथमिकता किसी और चीज को दे रहे होंगे तो उस चीज को आपने किनारे कर दिया, अभी नहीं, मैं ये करूंगा पहले। अब आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं, कितना आप परमेश्वर से पंगा ले रहे हैं। रोज पंगा ले रहे हैं। हम आपको पक्का बता रहे हैं, अगर आप वचन को नहीं समझ रहे हैं और आप इसको रिजेक्ट कर रहे हैं तो आप रोज रिजेक्ट कर रहे हैं। एक दिन परमेश्वर आपको बिल्कुल रिजेक्ट कर देगा, भाई खत्म, जाओ, इसका टाइम ओवर, इसको हटाओ, अब मैं दूसरे पे काम करूंगा जो भूखा प्यासा होगा। यीशु मसीह ने कहा था धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। परमेश्वर किसको तृप्त करने का वादा कर रहा है? आपको तृप्त नहीं हो रहे हैं आप, इसका कारण है क्योंकि आप भूख नहीं है। और जिस दिन आपको भूख लगेगी, कहेगा ना,
तुम्हारा राशन पानी बंद। अब तुम अपने मन फिराओ, पहले इस बात से मन फिराओ कि तुमने जो किया वो गलत है। हालेलुया। अभी हम आपको मेन मुद्दा अभी भी नहीं बताएंगे, प्रिंसिपल ऑफ रिपेंटेंस। जी आगे। और बोलने में, और हम लोग उल्टे हैं, सुनने में धीरे और बोलने में तत्पर। आर्ग्यूमेंट कर लीजिए आप। अरे भैया आप क्या समझते हैं, आपको तो आपकी रहता शेड्यूल नहीं जैसा मेरा शेड्यूल है, मैं तो ये फंसा हूं, मेरा ये। बेटा जिस दिन उसके निगाह सिंहासन के सामने जाके खड़े हो गए ना, वो कहेगा मैं भी बहुत बिजी हूं, मैं तो पूरी दुनिया को चलाता हूं, मेरे पास टाइम नहीं तुम्हारी सुनने के। आप उसके तर्क के आगे अपना तर्क रखिए। परमेश्वर से ज्यादा बिजी कोई हो सकता है? आपके पास अपने स्वर्गीय पिता के लिए टाइम नहीं है, तो स्वर्गीय पिता के लिए भी आपके लिए टाइम नहीं है। जाओ, मैं तो बिजी हूं, मैं भूखे प्यासों में बिजी हूं, जाओ जी। और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं करता है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को जो तुम्हारे पास रोज आ रहा है, नम्र बनना पड़ेगा। मालूम है उसने जंगल में उन्हें मन्ना क्यों खिलाया था? ताकि उसने उन्हें भूखा होने दिया। परमेश्वर ने भी मालूम है इजरायलियों को पहले भूखा होने दिया। आपको जब तक भूख नहीं लगेगी तब तक आपको भोजन की वैल्यू, नीति वचन में लिखा है कि भूखे मनुष्य को कड़वी वस्तु भी मीठी जान पड़ती है, और जिसका पेट भरा होता है उसको मीठी वस्तु भी कड़वी जान पड़ती है। नीति वचन में है। अब आप बताइए, अकॉर्डिंग टू द बाइबल भूख नहीं है इसलिए वो कड़वा लग रहा वचन, और जिस दिन भूख होगी ना वो वचन मीठा लगेगा जी। जो हृदय में बोया गया, और वो वचन जो तुम्हारे हृदय में बोने के लिए रोज भेजा जा रहा, तुमने बोया ही नहीं। पहली बात तो तुमने बोया नहीं। कभी भी मत सोचिएगा तुम्हारे हृदय में बो दिया गया। आप जो पढ़ते हैं वो उस जमाने के लोगों के लिए लिखा गया था जिनके हृदय में बो दिया गया था, लेकिन आज के जमाने के लोगों में ये लागू नहीं होता है। जो तुम्हारे हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का, अरे तो यीशु मसीह क्या करेगा फिर? जब तक वचन आपके हृदय में आप ग्रहण नहीं करते, ये बोया जाना, और फिर वचन आपके अंदर बढ़ता है, ये आपके प्राणों का उद्धार है। और यही फर्स्ट रेजरेक्शन है, मैं जिसके बारे में बहुत जोर देकर बोल रहा हूं। अगर आपका फर्स्ट रेजरेक्शन अभी नहीं हुआ, वी आर वेरी रैपिडली, हम लोग उस दिशा में बढ़ रहे हैं, उसकी सेकंड कमिंग की ओर। आपके पास टाइम लिमिट बहुत कम है और आपको काम ज्यादा करना है अपने उद्धार के लिए। वर्कआउट फॉर योर सैल्वेशन, अपने उद्धार के प्रति जागरूक हो जाओ। ये संसार मिट रहा है और तुम मिटते संसार में अपने इस संसार के साथ मिट जाओगे, क्योंकि लिखा हुआ संसार और संसार की अभिलाषाएं मिटती जाती है। ये संसार मिट जाएगा, ये दुनिया मिटेगी और एक नई दुनिया बनेगी। आप बिलीव नहीं कर रहे हैं, और बहुत तेजी से हो रहा है। आप उसको देख भी नहीं सकते क्योंकि वो स्पिरिचुअल आइज से दिख रहा है, हम देख रहे हैं। वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, दुनिया मिट रही है, और ये दुनिया मिटेगी। मालूम कितने लोग बचेंगे? प्रकाशित वाक्य में जाके देख लीजिएगा, 1/3 इस दुनिया का सब मिट जाएगा। वनस्पति, समुद्री जीव, सब कुछ 1/3 खत्म होगा। बचा कितना? बोलिए, है? नहीं, 1/3 का मतलब 1/3 मिट जाएगी, केवल 1/4 बचेगी। ये 1/4 मालूम क्या है? ये रिन्यूड माइंड के लोग बचेंगे, बाकी सब मिट जाएंगे। ना बिलीव कीजिए, आप मिटते ही जा रहे हैं और मिटते ही चले जाएंगे बहुत तेजी से। हमने आपको बताया ना, डेथ रेट बहुत तेजी से बढ़ेगा और एकदम से एक हाइक आएगा, जैसे भी कोरोना में आता है ऐसे ही अभी और आ रहे हैं, प्लेग्स आ रहे हैं, और इतनी स्पीड में होगा चट 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 चट
कि आप देखते रह जाएंगे, केवल डेथ 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 डेथ, आपके जी में जी नहीं रहेगा। ऐसा लिखा हुआ, लोग एकदम पागलों की तरह लोग खुदकुशी करने लगेंगे इससे पहले कि मैं इस दशा में मरूं, मैं मर जाऊं। दे कमिट सुसाइड्स। हालेलुया। उस दशा में जाने से पहले यू हैव एन चांस, आपके पास एक मौका है। अगर आप कलीसिया को बिलोंग कर रहे हैं, सबसे पहला तो परमेश्वर ने आपको सुअवसर दिया है कि आप कलीसिया का हिस्सा बन सकते हैं। यू ज्वाइन अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। लेकिन इस ज्वाइनिंग को आप उद्धार मत समझो। वचन आपके हृदय में बोया जाना चाहिए और ये काम आपका है। पवित्र आत्मा रोज भेज रहा है, सोइंग द सीड, लेकिन आप उस सीड को अपने हृदय रूपी भूमि में बो नहीं रहे हैं, उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं। और जिस दिन आप एग्जॉस्ट हुए, क्या दशा होगी ये मैं भी नहीं कह सकता हूँ, परमेश्वर भी नहीं, और फिर मेडिकल साइंस भी हाथ धो लेगी कि आप इस दशा से मैंने इसे वापस रिवाइव नहीं करेगा। जी, कल्टीवेशन आपके हाथ में, कल्टीवेशन आप नहीं कर रहे हैं। कल्टीवेट योर लैंड, हार्ट, अपने हार्ट को, जो लैंड है, पवित्र भूमि है, उसको लैंड को कल्टीवेट करो, जोतो बो, तब उसमें से जीवन के वृक्ष का फल मिलेगा तुमको। हालेलुया। आगे पढ़िए। परंतु वचन पर प्रार्थना करने वाले बनो क्यों नहीं लिखा, ये बताइए। नहीं, प्रार्थना करने वाले बनो, चर्च जाने वाले बनो, बाइबल पढ़ने वाले बनो, उपवास करने वाले बनो, ये सब बातें क्यों नहीं लिखी है? शास्त्री फरीसियों की शिक्षा से सावधान रहना, यीशु मसीह ने कहा था। वो तुम्हें यही सब सिखाएंगे और तुम्हें लगेगा हाँ स्पिरिचुअल है। धोखा। आज लोग क्या कर रहे हैं? ये सब कुछ कर रहे हैं, धोखा। आपका मन आपको धोखा देता है। वो किसकी प्रार्थना सुनता है और किसकी नहीं सुनता है, आपको पहले ये मालूम करना चाहिए। वचन में साफ साफ बार बार लिखा, रिपीटेडली, मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनूंगा, मैंने कान बंद कर लिए। तुम चिल्लाते रहोगे और आकाश पीतल का कर दूंगा, यानी तुम्हारी ये प्रार्थना ऊपर ही नहीं जाएगी। जाओ करो, कितनी करोगे, 24 घंटे कर लो, राउंड द क्लॉक प्रेयर चल रही। वो प्रार्थना किस काम की जो ऊपर तक ना जाए? रिस्पॉन्ड कीजिए। आपको प्रार्थना में बिलीव है कि प्रभु में कितना? प्रभु तो वचन है, आपको वचन में कितना विश्वास है? प्रार्थना में आपका मन लगता है लेकिन वचन में क्यों नहीं लगता है? यह इस बात का प्रभु प्रमाण है कि आप प्रार्थना में ज्यादा बिलीव करते, वचन में नहीं। आप किसका निरादर कर रहे हैं? प्रार्थना का तो आदर कर रहे हैं और वचन का निरादर कर रहे हैं। आप किसका निरादर कर रहे हैं? परमेश्वर का। डायरेक्ट आपका पंगा है, डायरेक्ट पंगा। आप इसको हल्के में जब लेते हैं, ये तो रिटन वर्ड है, आप स्पोकन वर्ड जो आपको रोज मिल रहा है उसको हल्के में ले रहे हैं। हो सकता है आप ये सोचते हैं अरे बॉबी भैया बोल रहे हैं, देखो और भी तो यूट्यूब में है जो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। एक दिन मुझे याद करोगे आप, एक दिन सब लोग याद करेंगे मुझे, मैं आज पक्का बता रहा हूं। उस दिन याद करोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ यही था जो सही बोल रहा था। बहुत जोर देकर बोला, बहुत जोर देकर बोला, लेकिन हम लोगों ने इनकी बात को बिल्कुल हल्के में रखा, सिर्फ इसलिए कि ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है, एकदम 0%। एक कॉमन मैन की तरह मैं बोल रहा हूं। यीशु मसीह बताइए जब इस धरती पर आया था, गॉड द फादर केम इन द फ्लैश मैन, यानी परमेश्वर मनुष्य रूप में। कितनों ने बिलीव कर लिया था? उस जमाने के विद्वानों ने नहीं बिलीव किया था, सबने हल्के में लिया था। वो कितने शहरों में गया और कितने गांव में गया, आप ये बता दीजिए। वो केवल गांव में ही रहा, शहर में गया ही नहीं। शहर में तो तब गया था जब लिखा है ना यीशु मसीह की ट्रायम्फल एंट्री इनटू जेरूशलेम। जेरूशलेम इज अ सिटी। उस शहर में गया और जब शहर में गया, मंदिर क्योंकि शहर में था, तब उसके साथ लोगों का मुठभेड़ हुई, तब मुठभेड़ हुई। शहर के लोगों की यीशु मसीह के साथ मुठभेड़ आज भी है, क्योंकि सब शहरी माइंड वाले यीशु मसीह जो बिल्कुल एकदम गांव वाला है उसको हल्के में लेते हैं।
एक चोगाई तो पहनता था, कौन सी गाड़ी से सवारी से चलता था। मैं अगर पैदल आपके घर आ जाऊं या कोई हल्की सवारी से आ जाऊं, कोई अरे भाई साहब है, जब तक बड़ी गाड़ी से ना उतरे तो पाजी साहब थोड़ी, अरे बबी भैया हालेलुया। चलिए मेरा अनादर करिए चलेगा, उस आत्मा का, उसके द्वारा जो वचन मिल रहा है उसका अनादर ना करो। मेरा अनादर मुझे बर्दाश्त है, क्योंकि मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है, वचन की वैल्यू ज्यादा है, उसको सर्वोपरि करो। जी आगे, वचन पर चलने वाले बनो, केवल, कितने लोग केवल सुन रहे हैं? भैया सुन तो रहे, रोज सुनते हैं, आपके जीवन में भी किल्ला भी नहीं फूटा। ऐसा सुनना किस काम का? हम तो गाड़ी चला रहे हैं, सुन रहे हैं, टाइम नहीं है भैया। जी, वो अपने आप को कौन? जो सिर्फ सुनने वाले हैं और उस पर चलने वाले नहीं, वो अपने आप को, कितने लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं? मन से, दिल से, सच्चे दिल से हाथ उठा दो, परमेश्वर के आगे अपनी कमजोरी को प्रकट करो कि हाँ मैं ये कर रहा हूं। रिवील योरसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, यस आई एम डूइंग दिस। तुम अपने पापों को मान लो, छोड़ दो, तुम्हारे पर दया की जाएगी। अनुग्रह किस पर होगा? जो मान लेगा, छोड़ देगा। पब्लिकली मानो, यस आई एम डूइंग दिस, हम यही कर रहे हैं। अपने आप को धोखा देना बंद कर दो। जी आगे, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो पता कैसे चलता? वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में, दर्पण क्या चीज है? कठिन हिंदी लिखी हुई है, फिजिकली बता रहा है कि स्वाभाविक मुंह यानी हमारा नेचुरल फेस, फिजिकल फेस। आप में से कितने लोग बिना आईने के सामने जाए घर से बाहर जाते हैं? अरे कह रहे कोई नहीं जाता। आईने के सामने जाते हैं तो आईना क्या करता है? आपका मेकअप करता है, यूं हाथ निकल के आता है, इसको ठीक कर दो, ये बाल ठीक कर दिया, ब्यूटिशियन का काम करता है आईना है। आईना क्या करता है? तो उसको ठीक कौन करता है? फिजिकली आप रोज ये काम कर रहे हैं, स्पिरिचुअली क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं स्पिरिचुअली? वचन जो है वो आईना है हमारे मन का, वो रोज दिखा रहा है तुम अभी भी पापी हो, तुम अभी भी मन नहीं फिरा रहे हो, तुम अभी भी तुम्हारे अंदर भरा हुआ है, तुम्हारे अंदर मन में जंगल है, झाड़ियों में बीज मत बो लिखा है। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। झाड़ी में नहीं बोना, अरे मेरे अंदर तो झाड़ियां ही झाड़ियां हैं, तो पहले झाड़ी साफ करो, फिर हल चलाओ, उसके बाद बीज बो। कल्टीवेट योर लैंड, योर स्पिरिचुअल लैंड, योर हार्ट। आप क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं? झाड़ियां भरी पड़ी, आईने का, बिना आईने के हमें वचन ना दिखाओ, बहुत कठिन। हालेलुया। अभी आपको बहुत कठिन लग रहा है। हर आदमी सर्जरी से भागता है फिजिकली, जैसे ही पता चलता ऑपरेशन, भले वो माइनर ओटी का काम हो, लेकिन उसके लिए वो बिग ऑपरेशन है। हाँ ऑपरेशन होगा, अरे ये तो माइनर ओटी का, अरे माइनर ओटी क्या होता? ऑपरेशन, अरे आप तो मजाक में ले रहे इतनी सी सुई से डर लग रहा है। आग और गंधक की झील में क्या होगा? रिमाइंड योरसेल्फ डेली, आज जो मैं कर रहा हूं, मैं उस मार्ग में जा रहा हूं जहां से मुझे कोई नहीं बचा सकता। यीशु मसीह ने लिखा, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को घात करते, पर उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को नरक में, अग्नि में नष्ट कर सकता है। किससे डरना चाहिए? बॉस से, हैं? आपकी ड्यूटी पर जो बॉस है नौकरी का, उससे डरो, तनख्वाह काट लेता है, छुट्टी नहीं देता है, डिमोशन कर देता है, उससे डरो। और जो तुम्हारे प्राण और आत्मा को नष्ट करते, उससे क्या डर है? वो तो अनुग्रह कर ही देगा। धोखे में ना रहना, नहीं करेगा, अब नहीं करेगा। मालूम क्यों? अब स्टेज बदल चुकी है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए बलिदान किया, कुर्बान किया है, यानी उसको मार दिया।
उसकी देह को मिटा दिया, उसमें हमारे पाप डाल के, ताकि हम पापों के लिए मरकर उसके लिए जीवन बिताएं जिसने हमारे लिए पश्चाताप किया। आपको पश्चाताप कब करना मालूम? आपको पश्चाताप का प्रिंसिपल नहीं मालूम, इसलिए आप नहीं कर रहे हैं। जल्दी से आगे पढ़ दीजिए। जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत, कितनी देर लगती है भूलने में? आप बस अपने गेट से बाहर निकलते, फिर आपको ये नहीं मालूम कि आपके चेहरे पे अब क्या लग गया। निकलते निकलते आपके बाल उड़ गए कि नहीं उड़ गए, एक हवा के झोंके से निकले बाल उड़ गए, आप झाऊ पिलाऊ हो गए, आपको पता नहीं है। अब तो हमें दिखाई तो दे नहीं रहा, अब तो हम चले जा रहे स्मार्ट बॉय बन के। दूसरा कोई बता दे, अरे सिस्टर आपको बाल देखिए, अरे आपके चेहरे पे ये क्या लगा, अरे तुम बता रहे हो। तब दूसरा मनुष्य आईना बन जाता। अब तो मोबाइल है, मोबाइल में चेक कर लो, है ना? तो मोबाइल में ही आपको आत्मिक आईना भी भेजा जा रहा, क्यों नहीं चेक करते हो? 10 बार फिजिकल पेज देखते हो, उसमें स्पिरिचुअल मन भी देखो, रोज दिया जा रहा है। हालेलुया जी। और तुरंत भूल जाता है कि वो कैसा है। पर जो व्यक्ति, दिस इज ए स्पेशल पर्सन, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था, 1 मिनट रुक जाइएगा, ये थोड़ा टफ है। स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था, इसका मतलब क्या है? इंग्लिश में पढ़िए इसको, इंग्लिश में। ये वाला कौन सा वर्ष है? 25। बट ही हु लुक्स, कैसे? नॉट केयरफुली का उल्टा क्या हुआ? केयरलेसली, या दूसरा कहते हैं यानी फॉर्मरली। आपने ऐसे ही देख लिया, चलो ठीक है, लुक्स। आप जब वचन को देखें तो बहुत केयरफुली देखिएगा। लुक्स केयरफुली इनटू द faultless law. The New Testament is called the faultless law of liberty, है ना? Faultless law of, ये आपकी स्वतंत्रता है कि आप अपनी इच्छा से सिद्ध करने वाली व्यवस्था, जो आपकी स्वतंत्रता पर निर्भर है कि आपका जिस दिन भूख लगे, दिल करे इसको देखना, लेकिन जब शुरू करना तो कंटिन्यू करना। ये नहीं कि ओकेजनली कभी कभी, अच्छा आज मन कर रहा, आज नहीं, ऐसे मत करना, कभी फायदा नहीं होगा, कभी फायदा नहीं होगा। आप अगर डायबिटिक है या ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, जब मन में आएगा दवाई खा लेंगे, जब हाई होगा देखेंगे तो खा लेंगे, ऐसे नहीं होता। दिस इज नॉट द कोर्स ऑफ अ ट्रीटमेंट, ये तरीका नहीं है। आप मेडिसिन को, जो आपकी ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसको आपको रेगुलरली खाना है ऑन राइट टाइम और इन द राइट वे, आप उसको रॉन्ग वे में और ओकेजनली अगर करेंगे तो आपके ट्रीटमेंट का क्या होगा? नहीं, हम बताते हैं आपको क्या होगा। आप इन दवाइयों में ऐसा करिए केयरलेसली, आपको मालूम क्या होगा? यानी आपके टोटल ऑर्गन फेलियर हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, एक झटके में जी। हाँ, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। और जब आप हॉस्पिटल को रश करेंगे, डॉक्टर कहेगा नो हो, तब क्या करोगे? ये केयरलेसली काम करने का तरीका है। ये आज के लोग केयरलेस हैं। अरे एक दिन दवाई नहीं खाएंगे तो क्या होगा? ये आर्ग्यूमेंट है लोगों के पास, ये तर्क है। अरे एक दिन में कुछ नहीं हो जाता। ऐसे ही संसार में कहते हैं, अरे दाल में नमक तो सब खा रहे, तुम भी खा लो थोड़ा सा, थोड़ी सी चोरी से थोड़ी ना कुछ होता, कभी कभी कम चोरी से कुछ थोड़ी ना होता है। दाल में नमक, एक दिन नमक की दाल बन जाएगी। वो कभी कभी और थोड़ा थोड़ा ही सिन ऐसे ही प्रोग्रेस करता है जी। आप हैबिचुअल हैं, आप करते चले जाएंगे और आपकी लिमिट्स बढ़ती जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा जी। एंड इज फेथफुल टू इट, लुक्स केयरफुली इन द मिरर ऑफ लॉ ऑफ लिबर्टी। यानी परमेश्वर ने हमें वचन जो दिया, बाइबल, ये आपको स्पोकन वर्ड करके दिया जा रहा ताकि आप अपने आप को उसमें चेक कर सके।
आपकी हेल्प की जा रही, पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी हेल्प की जा रही है, आपको इंटरप्रिटेशन साथ में बताया जा रहा है, आपको इजी किया जा रहा है, ताकि आप अपने आप को उसमें जांचें और केयरफुली जांचें, ताकि परमेश्वर जी एंड perseveres in looking into it, he not being not a heedless, यानी ऐसा सुनने वाला ना हो जो ध्यान से ना सुने, सरसरा सुनने वाला ना हो। हीडलेस लिसनर नहीं होना चाहिए। लिसन एंड हीड, यानी सुनकर उसको अपने अंदर मनन करो, मंथन करो जी। Who forgets but an active doer, जो ऐसे ही सुनता है वो तुरंत भूल जाता है। जैसे आप आईना देखकर तुरंत भूल जाते हैं, ऐसे ही आप कैजुअल सुनने वाला कुछ सुनता रहेगा, उसको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो सुनकर भूल जाएगा। लेकिन ऐसा सुनने वाला हो जो सुने और वो चीज को अपने मन में उतार ले कि ये चीज है, इस चीज से सावधान रहना है जी। Who obeys he shall be, कौन आशीष पाए, हिंदी में पढ़ दीजिए 25। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, नहीं लिखा है, इसका मतलब रोज, और हाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये आपको प्रतिदिन करना है और जितनी बार मौका मिले उतनी बार करना है जी। वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं सुनकर भूलता नहीं। कौन आशीष पाएगा? अभी हमने आपसे एक चीज पूछी, कल मैंने एक बात बोली थी, कोई नहीं बता पाया, इसलिए किसी ने नहीं सुना, और अगर सुना भी तो ऐसी कैजुअली सुना, आप ध्यान नहीं दिया। आपको मालूम हर चीज का पवित्र आत्मा मॉक टेस्ट कर लेगा, आप पकड़ लिए जाओगे जी। पर वैसा ही करता है जो सुन रहा है, उस चीज को अपने जीवन में लागू करता है। यदि कोई अपने आप को नहीं पर सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही करता है जो बताया जा रहा है। अगले पद में ना जाएं, केवल 25 में आप ये बताइए, आप वचन को सुनकर उसको अपने जीवन में लागू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपके जीवन से पता चल रहा है। इसमें हम आपसे हाथ उठाने को नहीं कहेंगे, क्योंकि मुझे स्पष्ट है, लेकिन कब तक ऐसे रहेंगे? आपने न्यायों के बारे में कल नहीं सुना तो आज घर जाके सुनिएगा। न्यायों की पुस्तक पूरी देख लीजिएगा, 21 अध्याय है, आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। यहूदियों को परमेश्वर ने वहीं पर रिजेक्ट कर दिया था, उन्होंने परमेश्वर की वाचा को तोड़ दिया था। मालूम कैसे? वो एक न्यायी को भेजता था छुटकारा देने वाले को। जब तक वो छुटकारा देने वाला था, वो तो परमेश्वर का वचन उनके साथ सुनते थे, उसके फॉलो करते थे, और जैसे ही वो मर जाता था फिर वैसे ही काम करने लगते थे संसारिक जीवन में। आज लोग क्या कर रहे हैं? आज मसीह में सब यही कर रहे हैं। पादी साहब से ज्यादा डरे परमेश्वर से नहीं, जो 24 घंटे आपको देखता है। अरे उससे क्यों डर रहे हो? मनुष्य से वो देख भी लेगा तो तुम्हें वो हम माफ कर देंगे। हमारी माफी आपको स्वर्ग में एंट्री नहीं देगी। आपको अगर परमेश्वर की से कुछ चाहिए तो माफी उसी से चाहिए होगी। अब हम आपको बताते माफी का मतलब। परमेश्वर किसी को माफ नहीं करता, हमेशा याद रखिए। मैं शुरू से बोल रहा था, इसका प्रमाण बाइबल से दूंगा। मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय। हमें ये पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम पर्टिकुलर पॉइंट पढ़ेंगे। 8 पद से पढ़िए। तब जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा। कौन प्रभु से? यीशु मसीह से कहा। देखिए, जक्कई एक नाटा व्यक्ति था, यीशु मसीह को देखना चाहता था, और वो नाटा था, भीड़ के कारण देख नहीं सकता, तो वो एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। यीशु मसीह के आत्मा के द्वारा ये एहसास हुआ कि ये व्यक्ति मुझे देखना चाहता है और पेड़ पर कोई बैठा है। यीशु मसीह वहां पेड़ के पास गए और भीड़ को नहीं बल्कि उस व्यक्ति से, जक्कई से कहा, झट नीचे उतरा, क्योंकि मुझे आज तेरे घर में आना अवश्य है। और यीशु मसीह उसके साथ उसके घर चला गया। और मालूम है सारी भीड़ क्या कह रही थी? वो तो एक पापी के यहाँ जा उतरा, यानी वो एक पापी के घर में चला गया। यीशु मसीह की गिनती पापियों के साथ रही उसकी मिनिस्ट्री में, लेकिन इससे चंदन विश्व व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। चंदन के पेड़ में सांप लिपटे रहते, वो जहर नहीं असर करता है। वैसे ही यीशु मसीह, उसके बाद पाप का कोई असर नहीं। वो तो पाप मिटाने आया था, वो निष्पाप था।
और वो यीशु मसीह उसके घर चला गया। विजिट, यीशु मसीह की विजिट किसी के घर में होती है। आपके दिल को यीशु मसीह विजिट करे, आपके जीवन को यीशु मसीह विजिट करे, पता कैसे चलता है? कैसे पता चलेगा? जिस व्यक्ति के हृदय में प्रभु यीशु मसीह आ जाता है, या जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में, अपने हृदय में वेलकम करता, ग्रहण करता है, तो मालूम क्या होता है? आप पढ़िए, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति, क्यों ना, दिस इज द प्रूफ ऑफ रिपेंटेंस। ये कुछ अपना दे रहा है, ये कुछ अपना दे रहा है। उसने कहा मैं आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, क्योंकि ये टैक्स इंस्पेक्टर था, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, चुंगी लेने वालों का सरदार था। इसका काम क्या था? और आप ये बताइए, टैक्स कलेक्टर्स जो होते हैं वो किसी इंसान को बिना फाइन के, और फाइन के ऊपर भी एक स्पेशल फाइन होता है, वो विदाउट रिसीट होता है, वो सब लेते हैं, तभी उनका सब काम होता है। तो ये अन्याय का, अधर्म का पैसा लेता था। इसने अंगीकार किया खड़े होकर, कहने लगा मैंने किसी का कुछ अन्याय करके ले लिया हो तो कितना मल्टीप्लाई करके बोल रहा, 4 गुना फेर देता हूं, मैं उसे वापस करूंगा जी। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में, कब कहा? नहीं, कब कहा? खड़े होके पब्लिकली अंगीकार किया। क्यों? यीशु मसीह ने तो उसको कोई प्रीच भी नहीं किया था। ये यीशु मसीह की वो सामर्थ्य जब आपके जीवन में एंटर करेगा ना, तो आपका मन फिरना शुरू हो जाएगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रिपेंटेंस। ये है मन फिराने का प्रमाण होना चाहिए कि तुमने मन फिराया। अगर परमेश्वर इसको ऐसे ही यीशु मसीह माफ कर देता, तो ये कैसे पता चलता इसने मन फिराया? मन फिराने के पीछे पश्चाताप के पीछे कुछ पे करना है ना। अब आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी तो लोग डर गए होंगे, अरे आधी संपत्ति मेरी अगर देनी पड़ी, मैं तो नहीं दे सकता हूं। धनी वो लड़का देखो, वो भी भाग गया था। कैसे लोग मसीह में आगे बढ़ेंगे? ये फिजिकली दिखाया गया है ज्यूइश लोगों को कि उनका रिपेंटेंस क्या था, इसीलिए वो रिपेंटेंस पे बात नहीं करते थे। लेकिन अब आप आइए, हमारे पापों का प्रायश्चित किसने किया? तो हमारा प्रायश्चित तो कर दिया गया ना। हमारे पापों का जो रिपेंटेंस है वो किसने किया? हमको क्या करना है? आपको तो ये समझना यार, उसने दाम चुका दिया, जो मुझे भरना था उसने भर दिया। अब आपको क्या करना है? आपको मसीह के लिए अपना जीवन समर्पित कर देना। इजी आ गया। स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था के अनुसार अगर आप अपने आप को समर्पित कर दे प्रभु, और मालूम है रिपेंटेंस का मसीह में, मसीही लोगों में रिपेंटेंस का मीनिंग क्या है? हर एक का हक अदा करो। जिसको कर देना उसे कर दो, यानी गवर्नमेंट को टैक्स दो, वो गवर्नमेंट का पार्ट है। प्रभु को भेंट दो, वो प्रभु का पार्ट है। जो गवर्नमेंट का वो गवर्नमेंट को दो, जो प्रभु का वो। अब आपको बैलेंस करना है, फिजिकल स्पिरिचुअल। और सबका आदर करो, जिसका आदर करना चाहिए उसका आदर करो। जिसको आपको बहुत हाईली ऑनर्ड है उसको हाईली ऑनर्ड करो। आपको हक अदा करना है। अगर पति हो तो अपनी पत्नी का हक अदा करो, माता पिता अपने बच्चों का हक अदा करो, पत्नी हो अपने पति का हक अदा करो। नए नियम में यही शिक्षा है मसीह की, और ऐसा कहीं नहीं हो रहा किसी घर में। कोई किसी का हक नहीं अदा कर रहा, सब सेल्फिश लाइफ, अपनी इच्छा के लिए जीवन बिता रहे हैं, सब अपनी इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। हक अदा करो। ये रिपेंटेंस का सबसे बड़ा प्रमाण है कि अगर मसीह ने तुम्हारे लिए पश्चाताप किया है, तो हमारा पश्चातापी जीवन यह है कि हम मसीह की शिक्षा के अनुसार जीवन व्यतीत करें। उसकी मर्जी हमारे जीवन में से पूरी हो, ताकि उसकी महिमा प्रकट हो। क्या आप चाहते हैं उसकी महिमा आपके जीवन से प्रकट हो? तो आपको करना क्या होगा? प्रार्थना नहीं करनी है। प्रेज एंड वर्शिप से काम नहीं चलेगा। आपको समर्पण करना होगा। उसको समर्पित हो जाओ जिसने तुम्हारे लिए पश्चाताप किया। सबसे कीमती चीज है मनुष्य का प्राण।
और यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अपने प्राणों की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ। इस बात के आधार पर हम बता रहे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे प्राणों को बचाने के लिए अपना प्राण दे दिया, और प्राण के बदले क्या चाहिए? तो परमेश्वर को आपका प्राण चाहिए। आप अपना प्राण उसको क्यों नहीं समर्पित करते हो? सोल, माइंड, विल, इमोशन, आपका मन, बुद्धि और इच्छा तीनों प्रभु को समर्पित हो। मसीह का मन हो आप में, परमेश्वर की इच्छा हो और परमेश्वर की भावनाएं हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो लोग आज इस बात को समझ गए हैं कि मसीह में आप जो कुछ कर रहे हैं, काहे यीशु मसीह ने कहा था कि शास्त्रियों और फरीसियों की शिक्षा से चौकस रहना, क्योंकि शास्त्री और फरीसी धार्मिक शिक्षा देते थे, लेकिन वो परमेश्वर के आत्मिक सिद्धांत कभी नहीं लोगों को बताते थे। मत्ती 23 में यीशु मसीह ने ज्यादा खुल के बोल दिया कि शास्त्री फरीसी जो रिलीजियस लीडर्स हैं, ये तुमको जो कुछ बोले वो तुम सुनना, लेकिन इनकी कॉपी मत करना, क्योंकि ये बोलते करते नहीं है। आप ऐसे लोगों को बिल्कुल सुनना छोड़ दीजिए जो सिर्फ बोलते हैं और करते नहीं। उनकी सुनना शुरू कीजिए जो जो बोलते हैं वैसे ही करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चेंज योर थॉट्स, चेंज योर पॉइंट ऑफ व्यू। आपको प्रभु, देखिए बिल्कुल सही लिखा, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है। आज भी ये मैसेज चल रहा है, सर मन फिराओ। आज आप शुरू कीजिए, मन एक दिन में नहीं फिरेगा। ये आप जो किसान जो है वो भूमि को जोतता बोता है, और फिर एक बार जोतने बोतने के बाद उसके बाद वो लगातार बीज बोता रहता है, हर फसल काटता रहता, बोता रहता, काटता रहता। ऐसा होता है? हाँ। ओ, इसका मतलब ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ना? आप क्या बो रहे हैं, क्या काट रहे हैं? झाड़ियों में तो नहीं बो रहे हैं, पथरीली भूमि में तो नहीं बो रहे हैं। हाँ, आपने कहा हमने एक बार पश्चाताप कर लिया, अब मसीह में हमको बार बार पश्चाताप नहीं करना। यही मसीहत में गलत झूठा मैसेज है। लोग सोचते हैं एक बार मन फिरा लिया और बार बार हम संसार में पूरे डूबे हुए हैं, और उनसे मन फिराओ की बात करो। नहीं, हम तो धर्मी हैं, हम मन फिरा चुके हैं, हमने बपतिस्मा ले लिया है, बपतिस्मा लेते हमें मन फिरा लिया था। ये रॉन्ग प्रोसेस है। ये फरीसियों की शिक्षा थी। मसीह की शिक्षा ये है कि जितनी बार फसल में बीज डालो जमीन में, उतनी बार पहले जो तो वो कल्टीवेट योर लैंड एवरी टाइम व्हेन यू सो द सीड। दिस इज द राइट प्रोसेस। आपके उसमें, और फिर उसमें काम करो, निराई गुड़ाई सिंचाई, तब फल आएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या आप ये परमेश्वर से वायदा कर सकते हैं आज कि हाँ प्रभु, अब हम प्रतिदिन ऐसा ही करेंगे? थैंक यू। अगर आप ऐसा वादा कर रहे हैं, अपने स्थान पर खड़े हो जाए जो लोग वादा कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के आपके वचन को हम समझ भी नहीं सकते, और हम बोले भी तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा, और वो हमारे जीवन में लागू हो ही नहीं सकता। लेकिन पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हमारे जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए जो कुछ आवश्यक है वो सब आपने हमें प्रोवाइड किया है, और कलीसिया के द्वारा आप हमारा आत्मिक पालन पोषण कर रहे हैं, ताकि प्रभु हम सब विश्वास करने वाले परमेश्वर के पुत्र के सदृश हो। हम विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में बढ़े, और आपकी महिमा हम सब के द्वारा प्रकट हो। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।